औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लैब सेटअप करने जा रहे हैं। इसके अंदर HTTP बेस्ड कैप्टिव पोर्टल सेटअप करेंगे। और कैसे सेटअप करेंगे कि हम माइक्रोटिक के अंदर कैसे कैप्टिव कैप्टिव पोर्टल सर्विस रन कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं HTTPS के हवाले से, वो भी देखेंगे और साथ साथ सेटअप करते जाएंगे। हमारे पास, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस लैब के हवाले से करवा दूँ। वही ऑलरेडी मैं अपनी लैब 1 के अंदर भी बता चुका हूँ। HTTP जो चैप कैप्टिव पोर्टल के हवाले से, हॉटस्पॉट के हवाले से, इसके अंदर विंडोज़ 8.1 मेरी मशीन है एक, और माइक्रोटिक की एक मशीन है, और इस तरह कैटलिस्ट के 2 स्विचेस हैं, और 8 पोर्ट और 52 पोर्ट, और इसको 9 पोर्ट कह सकते हैं, अपलिंक पोर्ट है। और थर्ड और एक मेरा सिस्टम ये PC है, रिजवान PC, जो फिजिकल PC जिस पे मेरा आज इंटरनेट आ रहा है, आप देख सकते हैं। एनीवेज, और वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन का मैंने शेयर किया है लोकल एरिया कनेक्शन पे, जिस पे लूप बैक इंटरफेस के साथ मेरा कनेक्शन ये इंस्टॉल्ड है। अब मेरा इंटरनेट मेरे वाईफाई के थ्रू, लोकल एरिया कनेक्शन के थ्रू मेरे सिस्टम पे यहाँ पे आना चाहिए। और कैसे आना चाहिए, मैं यहाँ पे जाऊँगा और अपनी इस मशीन के साथ मैं देखूँगा कि पहले क्या मैंने कुछ काम किया, तो मैं उसको रिमूव कर दूँगा। लेयर 2 के साथ कनेक्टिविटी करूँगा अपने सिस्टम के साथ। सो देन IP DHCP क्लाइंट में आऊँगा और ये IP मैंने सेट किया है। अगर मैं इसको रिमूव कर लूँ तो दोबारा भी आपको सिखा सकता हूँ कि आप प्लस क्लिक करने के बाद ईथरनेट 2 पे IP ले सकते हैं डिफ़ॉल्ट रूट के साथ। ठीक है जी। इसके बाद सर्चिंग करेगा, फिर रिक्वेस्टिंग एंड देन बाउंड, ये 3 इसके अंदर आपको स्टेटस चेंज होते हुए नज़र आएंगे। सो देन मेरे पास 240 का IP आ गया, तो मैं यहाँ पे 240 कर देता हूँ, सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि आप हमें याद रखें। ठीक है। और ये मेरे पास जो 240 है /24 के साथ एक क्लासिक IP है, प्राइवेट सीरीज। एनीवेज, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं जो मेन काम करने जा रहा हूँ कि मैं एक चीज़ इंतबाह कर दूँ आपको पहले से। हम लोग सेटअप तो कर देंगे कैप्टिव पोर्टल HTTPS के साथ, लेकिन हम लोग जिस तरीके से करेंगे, ऑलरेडी मैं शायद इस लेवल में भी अपने बता चुका हूँ कि हमें HTTPS के लिए हमें सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। चाहे वो हम नेट से बाई कर सकते हैं किसी भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से, और साइन भी करवा सकते हैं, उन्हीं से साइंड हुआ होगा, वो डिजिटली साइंड होता है। तो या हम सेल्फ साइंड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सेल्फ साइंड में हम लोगों की कोई पैसे नहीं लगते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन SSL के थ्रू बना सकते हैं। ये जो लोग यूनिक से रिलेटेड हैं उन लोग इस बात को जानते होंगे कि हम एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं ओपन SSL की। बट मैं एक चीज़ जो इंतबाह करना चाह रहा हूँ कि आप मेरी इस लैब को देखते हुए फेसबुक या हॉटमेल या कोई भी जो HTTPS वेबसाइट्स हैं, तो उनको हैक या कोई उनके साथ गलत काम करने के लिए सर्टिफिकेट्स को यूज़ मत कीजिएगा, या मेरी इस सिखाने वाली एक्टिविटी में कोई गलत ऐसी चीज़ मत निकालिएगा कि जो आपको गलत तरफ रॉन्ग साइड पे ले जाए। सो बी केयरफुल। अपनी किसी एक्टिविटी का जो आप करेंगे कोई गलत किस्म की, चाहे फेसबुक के साथ हो या किसी भी वेबसाइट के साथ हो, तो ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं इसकी ज़िम्मेदारी हरगिज़ नहीं लूँगा। और मैं इंतबाह कर रहा हूँ कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ SSL टू हैव सम मैन इन मिडल अटैक्स। सो मैं यहाँ पे जो लैब यूज़ कर रहा हूँ, इस लैब के अंदर जो HTTPS कन्फिगर करूँगा, और सर्टिफिकेट जो सेल्फ साइन बनाऊँगा, और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से डिजिटली साइन करूँगा, और वो भी मेरी अपनी होगी। तो जब भी मैं फेसबुक या हॉटमेल की ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करूँगा, तो सिर्फ उसको रीडायरेक्शन के लिए अपने कैपिटल पोर्टल की तरफ भेजूँगा। अदरवाइज़ कोई दूसरा काम मैं नहीं करूँगा। और ना ही मैं इसकी रिकमेंडेशन करूँगा कि कोई भी शख्स मैन इन मिडल बन के कोई भी हैकिंग या फेसबुक के किसी भी काम के साथ, किसी भी वेबसाइट के साथ गलत करे। सो मैं इसके हक़ में नहीं, मैं सिर्फ इस हक़ में हूँ कि आप सिंपली रीडायरेक्शन के लिए यूज़ करें। अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो को ना देखना चाहें तो ना, गलत काम करने के लिए आप प्लीज़ मत देखिएगा। एनीवेज, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
मेरे पास कैप्टिव पोर्टल जो होगा मेरे लैन पे रन होगा, और इसी तरह HTTP बेस्ड होगा। जितनी भी जब भी कोई शख्स HTTPS वेबसाइट ओपन करेगा शुरू में, तो आप देखेंगे कि वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा कैप्टिव पोर्टल की तरफ। अब मुझे एक SAN SSL चाहिए होगा, सब्जेक्ट अल्टरनेटिव नेम, एक SSL चाहिए होगा, सिक्योर सॉकेट लेयर। वो काम क्या कर सकता है मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको। उसका काम सिर्फ इतना होगा कि वो काम थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही होगा कि वो मैंने सपोज़ कि मैंने 10-11 वेबसाइट्स, गूगल, याहू, हॉटमेल, यूट्यूब या जितनी भी इनसे रिलेटेड दूसरी कोई HTTPS वेबसाइट्स हैं जो आप पसंद कर, आप उसका एक सिंगल SSL सर्टिफिकेट बना सकते हैं सेल्फ साइंड। और मैं उसको बनाने के बाद उस SAN SSL सर्टिफिकेट को कैपिटल पोर्टल के साथ एम्बेड कर दूंगा अपनी HTTPS सर्वर के साथ। उससे क्या होगा, कोई भी वेबसाइट आप फेसबुक, हॉटमेल, जो उस डोमेन से DNS नेम से रिलेटेड जो आप ओपन करेंगे, तो आपको HTTPS कैप्टिव पोर्टल सर्वर रिस्पांस में लॉगिन पेज रिस्पांस में सेंड करेगा। अदर देन दीज डोमेन नेम्स आप कोई भी ओपन करेंगे तो आपको कैपिटल पोर्टल सर्वर यानी कि HTTPS सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है उसमें सिर्फ जो पर्टिकुलर डोमेन्स मैंने बताई हैं बस वही आपको डिजिटली साइंड हैं। मतलब मेरा जो सर्टिफिकेट पड़ा है मेरी हॉटस्पॉट सर्वर पे, बस वो मेरी CA से रिलेटेड जो खास डोमेन्स हैं उसके जो सर्टिफिकेट में पड़ा है, जो खास मैंने डोमेन्स ऐड किए हैं, तो सिर्फ वही साइंड होंगी मेरे CA के साथ। अदरवाइज़ कोई दूसरी DNS नेम उनसे हट के कोई साइंड नहीं होगा। तो जो भी आप ओपन करेंगे तो आपको एरर मिलेगा अदर देन दैट। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको बार बार बता रहा हूँ कि प्लीज़ इसको गलत काम के लिए यूज़ नहीं करेंगे। आप सिर्फ कैप्टिव पोर्टल में HTTPS की रिडायरेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, और फेसबुक और किसी भी वेबसाइट को हाईजैक या हैक करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। कोई आप मैन इन द मिडल बन के कोई एयर्स ड्रॉपर या कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं अब स्टार्ट करूँगा। मैं अपनी वर्चुअल मशीन में जाता हूँ 8.1 में, तो मैं बता चुका हूँ ये 240 मेरा IP आ चुका है। और देन मैं क्या करूँगा कि मैं अगर यहाँ पे इंटरनेट यूज़ करना चाहूँ तो इंटरनेट भी चलना चाहिए। ठीक है जी, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा ये भी देख लेते हैं। इंटरनेट चल गया, बस थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे सिस्टम पे, थोड़ा सा वायरलेस को मुझे इनेबल डिसेबल करना पड़ा। एनीवेज इंटरनेट चल रहा है, दैट्स फाइन। अभी हम क्या करेंगे कि हम लोग इसके अंदर बाकी फर्दर सेटअप करते हैं। जी ना, नेट तो चल गया। अब हम फर्दर ये करेंगे कि हम हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करेंगे इसके अंदर। और हॉटस्पॉट कैसे कॉन्फ़िगर है वो लेट से कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी हम लोगों ने की है, बस मैं सिग्नल थोड़े से मेरे इंटरनेट के काम आ रहे हैं। एनीवेज इसके लिए मुझे काम है कि मेरा एड्रेस तो असाइन हो गया, ठीक है, 240 ये मैं देख सकता हूँ यहाँ से। अब मुझे सिस्टम के अंदर जाके मुझे क्लॉक सेट करनी है ताकि मेरे क्लाइंट के साथ कोई इनकी इश्यूज़ ना हो। बी केयरफुल कि आप भी इसको एडजस्ट कर लें। मैं तो CMOS के मुताबिक ही सेटअप करूँगा। कुछ लोग अगर NTP क्लाइंट के थ्रू सेटअप करना चाहते हैं अपनी क्लॉक, टाइम जोन और सब कुछ, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं NTP सर्वर किसी भी इंटरनेट सर्वर के साथ जो टाइम सर्वर होगा। तो मैं मैनुअल अपने सिस्टम के साथ इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आप मेरे सिस्टम और इसको देख सकते हैं तकरीबन सेम है प्लस। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि DNS की को लो कर देता हूँ, और ये स्टैटिक एंट्री मैं पास करूँगा 8.8.8, और स्टैटिक में देता हूँ ऑलरेडी यही है myhotspot.com जो रिजॉल्व होगा 192.162.1। सो अप्लाई एंड ओके, ठीक। और इसके बाद भी आपने ओके कर देना। इसके बाद हॉटस्पॉट की सर्विस मैं रन करूँगा, सॉरी IP हॉटस्पॉट के सेटअप में जाऊंगा, विजिट को यूज़ करूंगा जो नहायत ही आसान है मेरे ख्याल में सबसे। और इथरनेट 1 पे चूँकि लैन का नेटवर्क है, मेरा अपना IP 192.168.2.1 और मास्कुलेट करूंगा मैं इस नेट पे, इस पे 192.168.2.2 पहला मेरा क्लाइंट होगा, और लास्ट वाला IP एड्रेस जो मेरा हॉटस्पॉट का TCP डिस्ट्रीब्यूट करेगा 192.168.2.254 है। तो इस 153 IPs में
253 IPs मैं इंट्रोड्यूस करूँगा इसके अंदर अपने नेटवर्क पे। अभी तो मेरे पास एक ही क्लाइंट है, मैं इसको अगर सेटअप करना चाहूँ तो 253 सिस्टम्स को मैं IP डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं कोई SSL सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर रहा, जब जनरेट करूँगा तो फिर बाद में सारा सेटअप करूँगा। नेक्स्ट करूँगा SMTP में कोई सेटअप नहीं कर रहा, DNS भाई गूगल का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं www.com और यहाँ पे user1 पासवर्ड 123 ये मैं हॉटस्पॉट के लिए यूज़ करूँगा। हॉटस्पॉट सेटअप हो चुका है। सर्वर प्रोफाइल में जाऊँगा और यहाँ पे कुकी और HTTP चैप को ख़त्म करके HTTPS कर दूँगा। स्टिल आई नीड टू हैव माई ऑन SAN SSL certificate, so I have to create first CA certificate, so then after that I have to get my own web SSL certificate। एक चीज़ जो उसके लिए अंदर इम्पॉर्टेंट होगी कि मैं CA क्यों बनाऊँगा, बिकॉज ये मेरा अपना जो SSL सर्टिफिकेट होगा, मेरे हॉटस्पॉट सर्टिफिकेट, वो इट मस्ट बी डिजिटली साइंड बाय CA। एंड बट मेरे सिनेरियो में मैं किसी वर्ल्ड में डिजीसर्ट या किसी कोमोडो या वेरी साइन से मैं ये डिजिटली साइन नहीं करवा सकता या उनका सर्टिफिकेट परचेज नहीं कर सकता जो ऑलरेडी डिजिटली साइंड हो उन सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से, किसी एक से भी हम असाइन कर बेसिकली साइंड होगा। लेकिन मैं अपने सिनेरियो में अपना ही दूंगा और अपना ही सर्टिफिकेट हॉटस्पॉट के रिलेटेड बनाऊंगा जो मेरी अपनी CA से डिजिटली साइंड होगा। सो हॉटस्पॉट सर्विस रन हो गई तो मैं डिजिटल सर्टिफिकेट मुझे साइन करना होगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, पहले CA जनरेट करूँगा। सो मैं अपनी फिजिकल मशीन पे आऊँगा, इसको बंद कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी बिन के अंदर राइट क्लिक करके ओपन SSL के अंदर मैंने ओपन SSL की एप्लीकेशन डाउनलोड किया। आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे इसको और इधर आ जाएंगे आप। सो आफ्टर दैट मैं CA के लिए की दूंगा। CA सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए उसकी वैल्यू 2048 रखूँगा। मिनिमम नहीं सेट करें, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी सेट करना चाहें। ठीक है जी, तो CA की जनरेट हो चुकी है। CA का सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे हमें सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए ना CA के लिए हमें कुछ फॉर्म फिल करें किस्म का, जिसके अंदर हम तमाम वैल्यूज़ दे सकेंगे पैरामीटर्स से रिलेटेड, एट्रीब्यूट से रिलेटेड। सो यहाँ पे सबसे पहले हम कंट्री नेम सेट करेंगे। सो देन आफ्टर दैट हमें क्या करेगा कि हम अपनी मैं सपोज की समझाते तो सिटी नेम कोड। सो देन इंटरनेट नेम लिखते तो माय ऑन इंटरनेट और ठीक है जी। इसका चूँकि किस चीज़ से रिलेटेड है तो मैं इसका यूनिट नेम दे देता हूँ कि ये हॉटस्पॉट सर्विस है। अभी मैं इसलिए वायरलेस नहीं कर रहा, मैं जेनेरिक बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वायरलेस है या इथरनेट है, जिस मर्जी पे। ठीक है जी। सो देन यहाँ पे चूँकि मैं अभी CA जनरेट करना जा रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि मैं जो CA जनरेट करूँगा कि मैं लिख देता हूँ माई ऑन हॉटस्पॉट रूट C। हाँ, ये बताता हूँ कि मुझे पता चले कि मेरा अपना C। मैं कोई फिक्स नहीं कर रहा अभी कि किसी खास डोमेन के साथ या किसी से फिक्स कर दूँ। मैं अपना चूँकि CA जनरेट करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपने C का नेम दे दूँगा। बाकी ये ऑप्शनल है, इसको एंटर करते जाए, दैट्स इट। इसमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं, रूट CA एंटर करते जाइए। जो आपके पास ईमेल एड्रेस पूछे तब भी, पासवर्ड पूछे तब भी और कंपनी नेम पूछे तब भी आप उसको लीव ब्लैंक, लीव तब दिस फील्ड ब्लैंक एंटर कर दें। तो इसके बाद मैं देखूंगा कि मेरा CA जनरेट हुआ होगा। नहीं, अभी CA जनरेट नहीं होगा। क्यों जनरेट नहीं होगा? हमें अभी तो हमने इंफॉर्मेशन फिल आउट की है, अभी हमने जनरेट की है किस्म की, आप ये कह सकते हैं। अभी हमने फॉर्म वगैरह फिल किया ना, अभी तो अभी कुछ मज़ीद अभी काम करना है, अभी सर्टिफिकेट जनरेट करना है।
सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैंने अपनी, चूँकि मैंने बहुत सारे मेरे इसमें पैरामीटर एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व थे, सो मैंने उनको एट्रीब्यूट्स को मैंने एक फ़ाइल की शक्ल में अलहदा से लिख लिया है, ताकि मैं अपने डिजिटली जो मेरा जो अपना सी ए जनरेट होगा, तो मैं उसको अलग अलग से पास ना करूँ ये पैरामीटर्स, ये एट्रीब्यूट्स। सो देन ताकि जब अलहदा से फाइल में एक्सटर्नली पास कर दूंगा तो मुझे वो फाइल मैं बिन के अंदर प्लेस कर रहा हूँ, सॉरी बिन के अंदर प्लेस कर रहा हूँ एसएसएल के अंदर, ताकि मैं इसको एक्सटर्नली बता सकूँ कि एक्सटर्नल फाइल से उठा लो वो। तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा मुझे कि यही वही बात है कि X509 ये मैं सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड एंड CA.CSR 1095 एक साल के लिए तकरीबन, एक साल नहीं कह रहा, 1095 डेज के लिए इसको वैलिड करो। एक्सटर्नल फाइल ये आप देख सकते हैं root.cs.txt, और मैं जो चीज़ देखना चाह रहा हूँ सॉरी वो देखते हैं, SHA-256 में यूज़ करूँगा, SHA-1 यूज़ नहीं करूँगा, और यस फाइन ठीक है, कोई इसके अंदर इशू नहीं है, मैं सिर्फ देख रहा था कि कोई इसके अंदर इशू ना हो, दैट्स फाइन। और मैं इसको एंटर कर दूंगा तो अब देखेंगे कि मेरा सी ए जनरेट हो चुका है, और सी ए किन किन वैल्यूज़ के साथ जनरेट हुआ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ आ रही हैं, मेरे मुझे वो दिखा रही है। तो मैं अगर अब बिन में जाऊँ तो ये देख सकते हैं कि मेरा अपना सी ए, माई ऑन हॉट पर रूट सी ए और सब कुछ। सब्जेक्ट में क्या आ रहा है वो चीज़ें सब कुछ जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नहीं बस ये 3 फाइल्स आपको मिलेगी, 3 जनरेट होगी जो, ठीक है जी, ये मैं जो मेंशन कर रहा हूँ पहले की, और फिर आपका सर्ट जनरेट होगा, और सो देन वो सर्ट जो है आपका सर्टिफिकेट फर्दर जो रिक्वेस्ट होती है किस्म की कह रहे हैं आप फॉर्म फिल करते हैं जो भी, तो जो सर्टिफिकेट आपका सी का जनरेट हो जाता है थर्ड में। एनीवेज इसके बाद आपने क्या करना है इसके बाद मुझे हॉटस्पॉट का सर्टिफिकेट जनरेट करना है इसके बाद, आई थिंक इसके बाद अब हमारा कोई ऐसा काम नहीं रहा जो मैं देख रहा हूँ कि कोई हमें नहीं करना था, बाकी सारे हमने कर लिए, हमें सिर्फ हॉटस्पॉट का सर्टिफिकेट जनरेट करना है। हॉटस्पॉट के लिए वो इसी तरह जिसमें ऑलरेडी किया हम लोग ने 2040 के सब वैल्यूज़ के हम जनरेट करेंगे, और इसी तरह मैं क्या करूँगा कि मैं हॉटस्पॉट का CSR के लिए मैं फॉर्म दोबारा से फिल करूँगा हॉटस्पॉट के लिए PK, आप कोई भी सेटअप कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, पंजाब ठीक है जी, और सिटी कुछ भी सेटअप कर सकते हैं, ये कुछ कंपनी नेम है सकते हैं, मैं कुछ भी सेटअप कर नेम हॉटस्पॉट है, और मेरा फुली क्वालिफाइड डोमेन क्या होगा, मैं इसको कुछ भी सेटअप कर सकता हूँ, बेस्ड हॉटस्पॉट, ठीक है जी, और लीव दिस ब्लैंक। अब मैं फर्दर देखूं तो मुझे जी जनाब, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने ये सैन SSL चूँकि मेरा सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है, तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे पिन के अंदर मैंने एक तो सी से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन सी रूट से रिलेटेड डाल दी थी, SSL से, और मैंने एक सैन से रिलेटेड मैंने सर्टिफिकेट सॉरी एक अपनी एक फाइल जनरेट की जिसके अंदर मैंने अपने एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर्स डाल दिए, ठीक है, और वो मुझे डालना पड़ेंगे
आई थिंक मैंने अभी डाले नहीं है, मुझे अपनी डायरेक्टरी में मैंने रखा है, तो कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से, ताकि मैं अलग-अलग से अकेले के लिए स्पेसिफाई ना करूँ उन चीज़ों को। सो मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ सैन सर्टिफिकेट, और मैं सिर्फ इसके अंदर आपको दिखा रहा हूँ इन पैरामीटर्स के साथ साथ कि मैं सैन के अंदर भी कोई बाउंड नहीं कर रहा, मैं इन डोमेन्स को यूज़ कर रहा हूँ अदर दैन दीज। जो भी डोमेन्स होगी वो HTTPS की सर्विसेज को पे डायरेक्टली उनके, मतलब सपोज के कोई जो ये वेबसाइट्स हैं इनसे हट के कोई भी अगर कोई वेबसाइट आप HTTPS की ओपन करेंगे बिफोर द लॉग स्क्रीन, मीन्स के कैप्टिव पोर्टल की अभी स्क्रीन नहीं आई जहाँ पे लॉगिन पे आप यूज़र नेम पासवर्ड पास करेंगे, तो मैं उससे पहले मैं लिख देता हूँ www.facebook.com, तो ये रीडायरेक्ट होके पोर्टल की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा जहाँ पे ये यूज़र नेम पासवर्ड में यूज़र होगा वो पास करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे कोई और वेबसाइट है सपोज abc.com और वो भी HTTPS है और वो इसमें लिस्टेड नहीं है, तो उसके लिए लॉगिन बॉक्स डिस्प्ले नहीं किया जाएगा बाय द कैप्टिव पोर्टल सर्वर। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर देता हूँ और दोबारा से इधर आता हूँ, और यही मेरी फ़ाइल है ssl.exe SHA-255 56, ठीक है। हॉटस्पॉट सर्ट 1 साल के लिए इसको जो है ना इशू करेगा, ठीक है। और X50 स्टैंडर्ड, ठीक है। अब मैं जनरेट करूँगा सर्टिफिकेशन सेट फॉर सैन SSL, राइट। मैं सिर्फ एक दफ़ा वेरीफाई कर रहा हूँ कि कोई चीज़ इसमें से कम ना हो, क्योंकि बाद में फिर ये सारा आपको क्रिएट करना पड़ता है। सो दैट्स वाई बी केयरफुल अबाउट दिस। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा हॉटस्पॉट का मेरा क्रिएट हुआ है, तो ये देख सकते हैं कि हॉटस्पॉट का ये क्रिएट हुआ है, ठीक है जी। इशू टू हॉटस्पॉट बेस्ड SSL, बेसिकली मेरा सैन SSL है ये आप इसको कह सकते हैं, ये वाला। और ये मेरी किसने इसको साइन किया है, माई ऑन हॉटस्पॉट रूट सी है, वही वाला जो ऊपर वाला है। सो अब क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि मेरी सब्जेक्ट अल्टरनेटिव नेम कहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, जो मैं आपको वेरीफाई करवाना चाह रहा था, ठीक है जी। अब इन सब डोमेन्स के लिए ये वैलिड कैप्टिव पोर्टल पे वैलिड सर्टिफिकेट समझा जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मैं इंटरनेट पे जाऊंगा और सॉरी मुझे पहले अपने विन बॉक्स के अंदर, कहाँ पे, मुझे अपने विन बॉक्स के अंदर फाइल्स में ये पहले सर्टिफिकेट्स अपलोड करना पड़ेंगे। सो देन मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं फिर सर्टिफिकेट्स को वहाँ पे ऐड कर सकूँ। सो मैं टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे आराम से कर रहा हूँ ये चीज़ कि टाइम बचा सकूँ, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। सिंपली मैं मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया अपने डेस्कटॉप पे, माई सर्टिफिकेट, इसमें भी कुछ भी मौजूद नहीं है। मैं यहाँ से 3 चीज़ें कॉपी करूँगा, आप देखेंगे कौन सी 3 चीज़ें कॉपी करूँगा। सी
ओपन SSL बिन, बिन के अंदर एक सी कॉपी करूँगा और एक हॉटस्पॉट और एक की, ये तीन चीज़ें मुझे कॉपी करनी है। वेरीफाई कर लेता हूँ तीनों सिलेक्टेड है, यस। तो तीनों को कॉपी करके मैं किधर रख दूँगा, यहाँ पे। और अब मैं क्या करूँगा, पहले मेरा चूँकि क्लाइंट अभी ये है, ये वाला, तो मैं यहाँ पे सी इंस्टॉल करूँगा और यहाँ पे माइक्रोटिक की और माइक्रोटिक का सर्टिफिकेट इंस्टॉल करूँगा, हॉटस्पॉट का, सॉरी। तो मैं इसको जिप कर लेता हूँ पहले, वरना खाली फोल्डर ही चला जाएगा वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेता हूँ कि इसमें 3 मौजूद हैं, डबल क्लिक करके, ताकि मुझे पता चल जाए 3 चीज़ें। ठीक है जी। सो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया, मैं अब इंटरनेट पे अपलोड करूँगा इसको। जी जनाब, आप देख रहे हैं कि अपलोड कर दिया अपना हॉटस्पॉट का अपने इस सिस्टम से, होस्ट सिस्टम से मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया ये वाला, ये वाला। तो अब मैं यहाँ से दोबारा से लॉगिन होके मैं वहाँ से डाउनलोड करूँगा अपने इस सर्टिफिकेट्स को, इस रार फोल्डर को, इस वाले को। सो मैं सेंड करने जा रहा हूँ। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि ये मेरी VM की मशीन है, विंडोज़ 8 की, और इसके अंदर मैंने नेट से डाउनलोड करके मैंने अपने हॉटमेल से मैंने ये रख लिया यहाँ पे। अब मैं सिर्फ यहाँ पे सी इंस्टॉल डबल क्लिक करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। और इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ दिखा दिया जाए तो बेहतर है, ताकि आपको पता चल जाए कि अभी हम अचीव नहीं कर पा रहे उसकी सर्विस। ये चलें, वो मैं बाद में आपको दिखा देता हूँ। अभी सिंपली मैं क्या करूँगा कि सर्टिफिकेट इंस्टॉल करूँगा, और सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक, इंस्टॉल सर्टिफिकेट, इसको ट्रस्टेड रूट अथॉरिटी स्टोर में आप इंस्टॉल करना है, रिमेंबर रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ में, एंड वेरीफाई, फिनिश। इसके बाद यस कर दें, ट्रस्ट कर दें जिससे ये, ठीक है जी, ओके, डेट्स इट। अब आपको रूट, वो जो एरर आ रहा था, मैं शायद पहले मैंने यहाँ पे, तो अब आपको वो नहीं आएगा, यहाँ पे जो आ रहा था पहले, अब ये आपको कहेगा कि ये सर्टिफिकेट हो गया। अभी ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी मैंने ये वाला जो सर्टिफिकेट और ये 2 चीज़ें हैं, ये मैंने कहाँ पे मूव करें, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपन भी कर लो तो तब भी ठीक है, कॉपी कर लो तो बेहतर है। यहाँ पे दोबारा से ले टू सेशन बना लूँ, क्योंकि मैं वो ओपन नहीं कर पाऊँगा IP एड्रेस से रिलेटेड, क्योंकि अभी तक मेरा वहाँ पे हॉट है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और ये 2 फाइलें मैं यहाँ, और आप देखेंगे ये 2 फाइल्स यहाँ पे आ गई हैं। और सिस्टम में जाऊँगा और सर्टिफिकेट इंपोर्ट, पहले सर्टिफिकेट को इंपोर्ट करूँगा, बाद में की को भी कर लूँगा, पहले सर्टिफिकेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आ जाता है आपके पास, और अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं, आपको इसी तरह यहाँ, ठीक है। अब मैं की इंपोर्ट कर, तो की भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, हॉटस्पॉट की, मैं सिर्फ एक चीज़ वेरीफाई कर लूँ दोबारा से कि क्या मैंने कोई स्टेप गलत, तो उनके यही हैं मेरी फाइल्स, ठीक है, एग्जैक्टली इंपोर्ट करना है मुझे की को। तो की क्या करना है, वही नीचे पड़ा है, की हॉटस्पॉट डॉट की, ठीक है जी। तो की पास फ्रेज हमने कोई सेटअप नहीं की थी, ठीक है जी, ये साथ। अब आप देखेंगे कि यार इसका मतलब है कि डिक्रिप्ट की RSA की के साथ, तो दैट्स फाइन, ओके हो गया जी। इसको बंद कर देते हैं, ये हमारा काम हो गया। और इसके बाद आपने क्या करना है, IP सर्विसेज में चले और ये वाला SSL को इनेबल कर दें, और इसमें सर्टिफिकेट रिमेंबर के सर्ट 1 को, जिस नाम से हमारा सर्टिफिकेट है उसको अप्लाई एंड ओके कर दें, या रिमेंबर किसको डिसेबल करना। इस सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करने के बाद IP हॉटस्पॉट के पास चले जाएंगे, उसको कहेंगे जी सर्वर प्रोफाइल को कि अब हमारा सर्टिफिकेट सर्ट 1 कर दो,
ये वाला दैट्स। अब हमने तकरीबन सारी जो था सेटअप था वो कंप्लीट कर लिया। अभी मैं जाता हूँ अपने इस ब्राउज़र की तरफ। शायद मेरे ख्याल में नीचे कुछ और भी ब्राउज़र खुला है, तो मैं उसको बंद कर देता हूँ सब। अभी शायद ये वेबएक्स पे जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने सेटअप किया हुआ पेज। ठीक है, देखा आपने, वहीं पे गया। तो मैं वेबएक्स को बंद कर देता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे लेके जाओ फेसबुक पे। अब आप देखेंगे जब मैंने फेसबुक लिखा तो HTTPS के साथ है। नाउ इट इज़ वर्किंग। यूज़र नेम वही, पासवर्ड मेरा 123 एंड ओके एंड गो टू facebook.com। आप कर सकते हैं कि ये मेरा सर्टिफिकेट अब नहीं है, ये फर्दर फेसबुक का है। ठीक है जी, ये वाला ये DigiCert से है, ये CA जो है उनका सर्टिफिकेट है, मेरा नहीं है। तो मेरा सिर्फ वो सब जो है वो बेचारा उसी हद तक काम कर रहेगा, आपको रिडायरेक्ट करेगा आपको पोर्टल की तरफ। सो अब मैं अगर YouTube ओपन करता हूँ, तो पहले ओपन करता था तो HTTPS था ना, तो वो बंद हो जाता था। शायद मैंने अपने लेक्चर के अंदर ये चीज़ आपको बताई है, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन के बाद वो HTTP में भी काम करता है, ये मैं आपको बताता चलूँ। लेकिन सिर्फ नहीं करता कि जब हम फर्स्ट रीडायरेक्शन करते हैं, लॉग ऑफ करते हैं या उस सिस्टम को शट डाउन करने के बाद दोबारा ऑन करते थे, तो वहाँ पे काम नहीं करता था। जैसे अब मैंने लॉग ऑफ किया, तो अब आप देखेंगे कि मैं यूट्यूब करूँ तो मुझे रीडना चाहिए इसको लॉगिन पेज की तरफ। ऑल दो कि ये HTTPS है, क्यों पहले ये ऑफ कर देता था, इसलिए बंद कर देता, क्योंकि उसको पता था कि HTTPS का सर्टिफिकेट नहीं है, इसका PS की कोई स्पोर्ट कैपिटल पोर्टल पे रन यही। सो अब मैं इसको ओपेरा के साथ रन करके देख लेता हूँ, जो ओपरा भी कहते हैं इसको। और इसके अंदर देख लेते हैं फेसबुक ओपन हो रहा है, यस। और मैं इसको लॉग आउट भी कर देता हूँ यहाँ से, करने के लिए कि हम लोगों का सेशन जो है वो फेसबुक के साथ बेशक बन रहा है। क्या लॉग आउट करने के बाद ओपेरा से भी काम कर रहा है ये कि नहीं? तो मैं यहाँ पे फेसबुक कर देता हूँ, तो अब देखेंगे लॉगिन बॉक्स मुझे प्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, तो ये सारा था आपके लिए मेरे साथ, मुझे लैब शेयर करना इंपॉर्टेंट था आप सब लोगों को। तो आपने जो 8-10 जो वेबसाइट्स मैंने उसके अंदर डोमेन नेम मेंशन किए हैं वो सारी काम करेंगे। कौन से वाली काम नहीं करेंगे, जो इसके अलावा हो। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिए। कमेंट दीजिएगा मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।